आज मेरे साथ हैं CS नेहा पटेल। इनको बुलाने का मेन रीज़न ये है कि ये काफ़ी रोल मॉडल टाइप की पर्सनालिटी है। मेरा भी बहुत ही प्रिविलेज होगा यहाँ पे आना, क्योंकि आप खुद एक इतने बड़े बिजनेसमैन हो। अगर किसी को जॉब मिल गई और अच्छी सैलरी है तो वो छोड़ना नहीं चाहते जॉब को। आपने जॉब भी ली, एक कंपनी में ली, दूसरी कंपनी में ली और छोड़ दी जॉब। ऐसा क्या मतलब अंदर से कुछ ऐसा था कि ये सच बात है, किसी को लगेगा कि ये लड़की ने क्या पागल डिसीजन लिया है, इतना अच्छा पे था। किसी का छोड़ो, फैमिली को क्या लगा था। हाँ, काफ़ी यंग थी, बट इतना प्रेशर उसको ऑफिस से आया कि उसकी बॉडी झेल ही नहीं पाई और उसकी डेथ हो गई। कि मुझे ऐसा नहीं लगता कंपनी की कोई गलती है या कुछ ऐसा। अब आपने रिज्यूमे में लिख दिया कि मुझे एक्सेल आता है, सब चीज़ें आती हैं। ज्वाइनिंग के बाद अगर आपको भी लुकअप लगाना पड़ा तो आप लगा नहीं पा रहे हैं। तो एम्प्लॉय हाँ, लेकिन एम्प्लॉय मिल नहीं रहे हैं, ये फैक्ट है। अगर सामने तेल में तले हुए गरम गरम पकौड़े आ रहे हैं, 2 मिनट बस उनको रेस्ट कर लेने दो, मुंह भी बच जाएगा, टेस्ट भी आएगा। सर, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है आपकी? अरे बाप रे बाप, इनकी वाइफ को बुलाओ कोई। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनप्रोफेशनल प्रमेश। और आज मेरे साथ हैं CS नेहा पटेल। इनको बुलाने का मेन रीज़न ये है कि ये काफ़ी रोल मॉडल टाइप की पर्सनालिटी है। रीज़न क्या है कि इन्होंने छोटी सी एज में कॉरपोरेट ज्वाइन भी किया और क्विट भी किया, उसके बाद बिजनेस भी स्टार्ट किया और आज की डेट में ये फुल टाइम बिजनेस गर्ल हैं, है ना। और बहुत अच्छा ये अपने वेंचर में कर रही हैं, काफ़ी ग्रोथ है इनकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर होने चाहिए हम सभी के साथ, कि क्या इनको हर्डल्स आती हैं या रोज़मर्रा में इनकी क्या परेशानियां हैं, किन चीज़ों का इनको एडवांटेज मिलता है। तो वो सभी बातें हम इनसे डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम नेहा ऑन आवर चैनल। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक मेरा भी बहुत ही प्रिविलेज होगा यहाँ पे आना, क्योंकि आप खुद एक इतने बड़े बिजनेसमैन हो। उतना भी बड़ा नहीं हूँ जितना। अरे नहीं सर, आप काफी बड़े लेवल नहीं, पर हाँ हो। ठीक ठीक। तो मुझे भी आपसे काफी कुछ सीखने मिलने वाला है, डेफिनेटली। चलिए हम आपस में एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर करके, हो सकता है कुछ आप भी सीखें, कुछ हम भी सीखें, बिल्कुल सर। उसी से है। क्योंकि सीखना सिखाना क्या है, बड़ा छोटा तो सिर्फ मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस ही इसका एक पैमाना है। अगर हमको मेजर करना है कि कौन कितने पानी में है, जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ तो वो ज़्यादा पानी में है, और बाय द टाइम दूसरा इंसान भी वहाँ पहुँच ही जाएगा। एक्सपीरियंस तो हर कोई लेगा अगर फील्ड में बिल्कुल। जुड़ा जुड़ा रहेगा। तो नया, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मैं भी मोस्टली बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, अगर किसी को जॉब मिल गई और अच्छी सैलरी है तो वो छोड़ना नहीं चाहते जॉब को। आपने जॉब भी ली, एक कंपनी में ली, दूसरी कंपनी में ली और छोड़ दी जॉब। ऐसा क्या मतलब अंदर से कुछ ऐसा था कि करना ही है, या किसी मजबूरी में छोड़नी पड़ी फिर ये किया, या मिक्स टाइप से कुछ क्या है? सर, मैं ना इस कोट में बहुत मानती हूँ कि ग्रोथ हैपेंस आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो हमें अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना ही पड़ेगा अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड ये सच बात है, किसी को लगेगा कि ये लड़की ने क्या पागल डिसीजन लिया है, इतना अच्छा पे था। किसी का छोड़ो, फैमिली को क्या लगा था। फैमिली, हाँ सही बात है सर, फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, हाँ, सबको यही लग रहा था कि ये तो अभी 2 महीने बाद पछताने वाली है, ये वापस अभी जॉब पे आने वाली है। किसको कोई क्यों नहीं सोचेगा, सिक्योरिटी है, सब है। बट मेरा खुद का प्लान नहीं था कभी कि मैं जॉब कभी भी छोड़ूंगी, हाँ, कॉर्पोरेट कभी भी छोड़ूंगी। बट भगवान के अपने अलग प्लान्स थे। कोविड हो गया था, तब भी मैंने यूट्यूब डिस्कवर किया था, एंड वो यूट्यूब का पैशन मेरे अंदर इतना बढ़ गया, मुझे वो चीज़ इतनी खुशी देने लग गई कि आई वॉज लाइक कि हाँ, अब मैं क्लियर हो गई कि मुझे अब यही करना है। तो आई थिंक आई चोज माई पैशन, एंड बट एट अ कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे बस मुझे ये पसंद है मैं ये करूंगी, मैंने उसके लिए पूरा रिस्क उठाया, पूरा प्रॉपर फाइनेंशियल कैलकुलेशंस किए। और वो 2 बैंक अकाउंट भी बनाए। हाँ, दो बैंक अकाउंट की बात ये है कि मेरा बचपन से, इन द सेंस जब से मैं अर्न करने लगी हूँ, हाँ, तब से 2 बैंक अकाउंट है। एक है अपना जिसमें सैलरी आता था, और एक है जिसमें मेरा इन्फ्लुएंसिंग यूट्यूब के ब्रांड कोलैबोरेशंस के पैसे आते थे। तो जो सैलरी वाला अकाउंट था सर,
वो मैंने कभी भी यूज नहीं किया था। मतलब वो उसमें पैसे आते रहते थे, मुझे पता भी नहीं रहता था उसमें कितना बैलेंस है, हाथ ही नहीं लगाया। मैं सिर्फ हाथ लगाती थी तो मेरा सिर्फ इन्फ्लुएंसर का जो पैसा आता था, ब्रांड कोलैबोरेशंस, जो भी डेली के खर्चे होते थे उसमें से होता था। मैंने आईफोन भी खरीदा था, वो उसी में से खरीदा था। तो ये पूरा सेविंग पड़ा है 4 साल का, जो मेरा जॉब का अमाउंट है। अब किसी को लगेगा इन्वेस्ट कर देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था, नहीं, ये भी इन्वेस्टमेंट ही है, बिजनेस से इन्वेस्टमेंट क्या ही है। तो इन्वेस्टमेंट वगैरह ठीक है, बट मैं इतनी श्योर तब हो पाई जब मेरे पास 4 साल का मेरा सैलरी का अमाउंट पड़ा हुआ है बैकअप। सरप्लस है ये अमाउंट। हाँ, ये सरप्लस है। उसके बाद ही मैंने ये पैशन को फॉलो करने का रिस्क उठाया। एंड सर, आप भी बोल रहे हो कि पहले तू कॉर्पोरेट में आई, फिर तूने छोड़ दिया। हाँ। कॉर्पोरेट में आना इसलिए था क्योंकि जब सीएस करते थे एज अ स्टूडेंट, आई थिंक ये सब स्टूडेंट या फिर जो भी जॉब करना चाहते हैं वो रिलेट करेंगे कि वो लोग जब पढ़ते हैं तब थोड़ा हमारा माइंड इतना ब्रॉड नहीं होता है, नैरो होता है। हमें लगता है कि यही दुनिया है, वो होता है ना कुएं के अंदर के मेंढक, कि यही कुआं है। बट एक बार जब रियल वर्ल्ड में जाते हो, कुएं से बाहर आते हो, तब समझते हैं अरे ये भी है, ये भी है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। ठीक है, कॉर्पोरेट में तो आप अभी भी हो, है ना, आप बिजनेस कर रही हो तो आप पार्ट तो उसका अभी भी हो। आपकी ये बात से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। कुएं का मेंढक, उसको या तो वो जिस कंपनी में है उसको बस वही कॉर्पोरेट लगता है कि जो भी पूरा कॉर्पोरेट है वो पूरा सब कुछ यही है, ऐसे ही होता है। अगर अच्छा है तो उसको अच्छा लगेगा, बुरा है तो बुरा लगेगा। या फिर वो अपने डिपार्टमेंट को ही पूरे कॉर्पोरेट से नाप लेता है। बट कॉर्पोरेट सेक्टर में भी बहुत सारे प्लस माइनस हैं, अलग अलग जगह की बाइट्स अलग अलग हैं। अभी आपने सर वो सुना होगा EY की, आई मीन बिग 4 की एक CA थी लड़की, उसने मतलब वो सुसाइड, सॉरी, उसको शी डाइड आउट ऑफ ऑफिस प्रेशर। काफी यंग थी, बट इतना प्रेशर उसको ऑफिस से आया कि उसकी बॉडी झेल ही नहीं पाई और उसकी डेथ हो गई। तो देखो, और ये सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट वही दूसरे लोग हैं जो बहुत एंजॉय कर रहे हैं कॉर्पोरेट लाइफ। तो वही मैं आपको बोलना चाह रहा था कि यार जैसे ऑफिस का प्रेशर है तो आपके पास ऑप्शन है। कॉर्पोरेट में सबसे अच्छी फैसिलिटी है, आप जॉब क्विट करके दूसरी जगह तुरंत ज्वाइन कर लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है और आप सुसाइड कमिट कर रहे हो उस प्रेशर की वजह से, तो ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कंपनी की कोई गलती है या कुछ ऐसा। कंपनीज में भी लोग ही बैठे हैं, उनको मालूम है वो मैक्स टू मैक्स आपको 12 घंटे का काम दे देंगे, उससे ज़्यादा काम तो नहीं देते। आपका भी ऑफिस है, आप लोगों को कितने घंटे का काम अलॉट करती हो, कर लिए बोलो। मैं तो सर टारगेट वाइज, तुम्हारा ये टारगेट है, अभी तुम 1 घंटे में करो, तुम पूरा दिन लगा। हाँ, तो अगर आप कोई इस चीज को बहाना बना के और मतलब सुसाइड कमिट कर ले तो क्या इसमें बॉस की गलती है? अच्छा सर, वो लड़की ने सुसाइड नहीं किया था, उसको हार्ट अटैक आके उसकी डेथ हो गई। हाँ, तो ये केवल वर्क प्रेशर में हार्ट अटैक आ गया। बहुत गोल ओरिएंटेड लड़की थी और हमेशा टारगेट्स अचीव करने का सोचती थी। तो ये फिर मतलब खुद से ही वो उसका अंदर से था कि मुझे ये करना है, ये करना। और ये नादान होते हैं ना बच्चे, उनको लगता है जो बोला है वो करना है, नहीं करेंगे तो हम मतलब हमारी क्या वैल्यू। एक सबसे कॉमन धमकी होती है जो बॉस से देते हैं कि मैं तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा। हाँ, HR देते हैं बेसिकली ये धमकी। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि करियर बर्बाद कर देना या कुछ ऐसा। इतनी बड़ी दुनिया है। हाँ, तो इससे तो किसी को डरना नहीं। हाँ, वो लोग जरूर डर सकते हैं जिनके पास खुद का कोई स्किल सेट नहीं है। हाँ, है ना। यस सर। एंड इसी बात पे मैं बोलना चाहती हूँ सारे जो भी आपकी ऑडियंस है कि सर, आप, मेरे को लगता है आप भी मानोगे कि मल्टीपल स्ट्रीम होना चाहिए। हाँ, रेवेन्यू। हाँ, एक ही जगह से पैसा आए ये बड़ी रिस्की चीज है। हाँ, चाहे वो तुम्हारी सैलरी से आ रही हो, बट तुम साइड बाय साइड कुछ तो करो। बिल्कुल। मैंने मेरे ऑफिस में देखा हुआ था कि लोग ओला चला रहे, जॉब तो कर रहे, साइड में ओला भी चला रहे सैटरडे संडे। कुछ नहीं तो चलो यहाँ से पैसा आ रहा है। हाँ, स्किल होना चाहिए जितना ज्यादा। देखिए, स्किल भी है और ये जो आपने बोला मल्टीपल चैनल्स होने चाहिए, तो मल्टीपल चैनल्स, सच बात है कि एक इंसान के अर्निंग के लिए एक से ज्यादा सोर्स होने ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ कुछ नहीं है, जिसके घर से या गांव से खेती का पैसा भी आ रहा है ना, तो वो भी थोड़ा सा सिक्योर है। ऑब्वियसली काफी सिक्योर है। जैसे मेरे शिपमेंट के जो हेड हैं, सो वो 1 साल में 1 महीने की छुट्टी पे जाते हैं। अच्छा, है ना, क्योंकि उस टाइम पे उनकी खेती कट रही होती है। ओ, है ना।
तो वो अपने गांव जाते हैं और हम उनको 1 महीने की छुट्टी देते हैं। पिछले 2 सालों से ये चल रहा है। वाओ। रीजन क्या है कि वो फुल टाइम खेती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो एक ऐसा ड्यूरेशन है जहाँ से वो जितना 1 साल में हमसे सैलरी लेते हैं लगभग उतना प्रॉफिट वो वहाँ से निकालते हैं। तो मुझे उनका भी ये ठीक लगता है कि भाई जो आपका सैलरी है उससे लगभग डबल आप अर्निंग कर ले रहे हो। बट सर पता है आजकल के जनरेशन में प्रॉब्लम क्या है? आप तो लाइक डे 1 से क्लियर थे आपको जॉब नहीं करनी। हाँ, आपका क्लियर था आपको बिजनेस अपने को करना ही नहीं था जॉब, और अपने को क्या है, अपने को जमता भी नहीं है टाइम पे सोना, टाइम तो जीवन से मुझे अपने जीवन में घड़ी नहीं चाहिए, है ना। बोल तो मैंने घड़ी था नहीं, लेकिन ये भी बंद है, ये सब डिजाइन के लिए है। ओ सीरियसली? हाँ बंद है। सर सोते कब हो आप? जब नींद आती है, और कब आती है? जब भी आती है, मतलब कब कोई आती है? कोई टाइम डिसाइड है ही नहीं। अरे- मैं लिटरली कभी किसी फिक्स टाइम पे नहीं सोता। मेरा ऑफिस आने का कोई टाइम नहीं है। आप इतने सारे लोगों से मिलोगे, कभी पूछोगे सर कब ऑफिस आते हैं, फिक्स टाइम कोई नहीं है ना। और आता भी हूँ कि नहीं आता हूँ, मुझे उससे ही फर्क नहीं पड़ता है। मैं कई बार तो ऐसा होता है कि 1-1 2-2 महीने ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, है ना। रीजन क्या है, मुझे जब नींद आ रही है मुझे तब सोना है। मेरी जब नींद खुलेगी मैं तब ही जगूंगा, है ना। जिस दिन मेरा ऑफिस में बैठ के काम करने का मन है उस दिन मैं ऑफिस में बैठ के काम करूंगा। सर जो आपने कहा ना कि जब मेरा मन करे तब मेरे को लगता है सक्सेस यही है। एंटरप्रेन्योर्स ये चीज समझ चुके हैं कि एक्सटर्नल चीजें सक्सेस नहीं होती कि ये डेजिग्नेशन मिल गया, ये पावर मिल गया। नहीं, असली सक्सेस इंटरनल होता है कि मेरा जब मन करे मैं वो चीज कर पा रहा हूँ मेरे लाइफ में। ये तो किसी का भी मुझे ऐसा लगता है भ्रम है। मेरे यहाँ बहुत सारे लोग आए, सर हमको हेड बना लो फलाना डिपार्टमेंट का, हमको ये बनाओ, चल बना दिया। मतलब कॉर्पोरेट का स्टाइल ही यही है। मुझे बाकी सब कंपनीज का नहीं पता, बट मेरे यहाँ ही है। कोई भी, सबको छूट है इनोवेटिव होने की। कोई भी इंसान अगर आके ये बोल देगा ना कि सर वो HR मैम या वो HOD डिपार्टमेंटल हेड वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और आप एक काम करो मुझे हेड बना दो, ये हुआ है एग्जैक्ट, ओ है ना। और पॉलिटिक्स। हाँ, तो ठीक है, आपको हेड बना लिया। अब 1 महीने बाद या तो आप जॉब से जाओगे या वो जॉब से जाएगा, एक कुछ होगा, है ना। वही तो मुझे लगता है सक्सेस इज मोर इंटरनल। नहीं, ये क्या है, ये कुछ लोगों को भ्रम होता है हाँ कि जो हमारा सीनियर है या जो हमारा बॉस है वो बेवकूफ है ना, और हम में ज्यादा अकल है, तो फिर लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है। सब मेरे हाथ में दो सर ये चीज, चल तू ले ले, लेकिन नहीं कर पाए ना 1 महीने में सही, तो फिर या तो तू जाएगा, और सही कर दी तो वो जाएगा। बात यंग ब्लड है तो बहुत जोश होता है। जोश होता है, लेकिन ये जो जेन जीज है, जोश ये पे रखूं। इतना यंग ब्लड है, ये थोड़ा बेवकूफ भी है। पर मैं भी जेनजी हूँ ऐसा मत बोलो। नहीं, आप इसको ऐसे मत लो कि मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ। एक्सेप्शंस। हाँ, मैं मैक्सिमम के बारे में बात कर रहा हूँ। भाई जेनजीज जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं। मेरे पास लोग आते हैं, सर जॉब करनी है, ठीक है, प्रॉपर इंग्लिश बोल रहा है, ठीक बात है। इंग्लिश भी बहुत बड़ा फैक्टर है। आप कैनवा वगैरह ये सब छोट सॉफ्टवेयर भी चला रहे हैं, MS वर्ड में लिख ले रहे हैं, सब कर ले रहे हैं आप। फिर आपसे मैं पूछूं MS एक्सेल आता है? हाँ, मतलब एक्सेल एक बहुत बेसिक नीड है। एज अ CS आपको मालूम होगा बिना एक्सेल के अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा टफ है। अब आपने रिज्यूमे में लिख दिया कि मुझे एक्सेल आता है, सब चीज़ें आती हैं, ज्वाइनिंग के बाद अगर आपको भी लुकअप लगाना पड़ा तो आप लगा नहीं पा रहे, है ना। तो एंड दिस इज अ मेजर रीजन जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो रहे हैं इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई पे। हाँ, मतलब आप रिज्यूमे को कोई क्यों नहीं देखता। हाँ तुम रेज्यूमे में लिख कुछ रहे हो, तुमको जब पूछो आता नहीं है हाँ, तो वो तुमको चीज़- क्यों लेंगे। हाँ, इवन मैं आपको बताता हूँ एक कि मतलब सच्ची घटना ही है। ये जो यहाँ के अभी इंचार्ज ये जो पॉडकास्ट वगैरह पूरा देख रहे हैं, शारदा, तो शारदा मेरे यहाँ जब इंटरव्यू देने आए तो उसने अपनी हॉबी लिख दी कि स्विमिंग मेरी हॉबी है ना। ये आया इसका एक फ्रेंड, 2 लोग आए थे, तो इन लोगों ने लिख दिया कि मेरी हॉबी स्विमिंग है। तो फिर क्योंकि अब डायरेक्ट मैनेज करना था इनको, एक टीम को, तो मैंने इंटरव्यू लिया था। तो मैंने फिर इनसे पूछा कि जैसे तुमको स्विमिंग हॉबी है तो कहाँ कहाँ तैर लेते हो। तो कहते सर जहाँ भी मतलब पानी भरा होना चाहिए, साफ पानी हो, से हम तैर लेंगे। मैंने बोला ज़्यादा ताकत किस चीज़ में लगाओगे, तालाब में तैरने में या नदी में तैरने में, है ना। फिर कंफ्यूज हुआ बंदा,
मैंने बोला तुमको 200 मीटर तालाब में तैरना है और 50 मीटर नदी में तैरना है, तुमको एनर्जी कहाँ ज़्यादा बर्बाद होगी? देन वो बोला सर 200 मीटर तालाब में तैरने में। तब फिर मैंने उसको कॉन्सेप्ट समझाया कि देख तूने इसमें लिख तो दिया है रिज्यूमे में कि मैं स्विमिंग मेरी हॉबी है, सबसे पहली चीज़ तो तेरी हॉबी स्विमिंग है नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे तुमने फिर नदी में कभी तैरा ही नहीं है, क्योंकि जो वाटर में करंट होता है नदी में, तालाब में नहीं होता। स्विमिंग पूल में तैरना अलग चीज़ है, तालाब में तैरना एक चीज़ है, नदियों में तैरना एक चीज़ है। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये, हालांकि उस स्विमिंग से हमको फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जिस हिसाब से वो डील कर रहा था, आंसर कर रहा था या गलत मैंने उसको बोला, तो उसने वो गलती भी एक्सेप्ट की कि हाँ सर, तो फिर उनको हमने ले भी लिया। बट द थिंग इज कि रिज्यूमे में तो कुछ भी लिख रहा है ना। ये आजकल 90% हो रहा है सर, क्योंकि अभी हम भी टीम चाहते हैं, आप भी तो कब से चाह रहे हो। हाँ 90% खुद, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसा मत करो। लाइक जो, क्योंकि हम तुम्हारा रेज्यूमे बहुत ध्यान से फिर देखते हैं, और अगर क्वेश्चन पूछा और तुमने नहीं बताया तो इमेज खत्म, फिर हमारा, फिर हम नहीं लेते। अच्छा, एक स्कोप भी खत्म हो जाता है। जैसे अगर मेरे पास एक लिस्ट है मेरे एम्प्लॉयज की, उसमें लिखा है कि एक्स इंसान को ये 3 सॉफ्टवेयर आते हैं, अगर कभी मैं ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करूंगा तो मैं उसको एक्सक्लूड करके चलूंगा कि इसको तो आता ही है। और फिर क्या होगा, चीज़ें बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही होंगी, फिर मैं एक दिन उसको बोलूँगा कि आप एक्सेल पे अकाउंटिंग कर दो, और आप नहीं कर पाओगे, तो उस दिन आपकी पिछली पूरी परफॉर्मेंस बराबर हो जाएगी कि यार तूने इतना बड़ा झूठ बोल लिया, हाँ ऑब्वियसली है ना। तो सिर्फ एक्सेल वाली बात नहीं है, मतलब अलग अलग प्रकार के स्किल सेट हैं जो आज की डेट में लिखे जाते हैं। मार्केटिंग के लिए लोग लिखते हैं, सेल्स के लिए लोग लिखते हैं। जो प्रोमिस आप रिज्यूमे में कर रहे हो वो तो नहीं हो रहा है ना। वो तो गलत बात है। बट सर क्या करें, लाइक अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपका तो डे 1 से क्लियर था कि आपको जॉब नहीं करना है, आप तो डे 1 से बिजनेस में थे। बट जैसे हम लोग, और जो भी हमारी ऑडियंस होगी देख रही होंगी, उनको है कि जॉब करना है, बट एक टाइम पर आके वो लोग स्टक हो जाते होंगे कि अब क्या, हाँ, कि अब जॉब करे या फिर कुछ और करे। देखो मेरा जो मानना है, जैसे आपने बिजनेस में आ गई, आपने जॉब क्विट किया, आप कितने, आपकी एज क्या थी जिस टाइम आप बिजनेस में आई थी? 24। 24। ये जो एक नंबर है ना एज का, ये जैसे ही नंबर आपका 30 पहुंचता अगर, तो फिर आपको दिक्कत होती है, हाँ है ना। 35 वालों को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है, 40 वालों को ज़्यादा दिक्कत है। तो एज जो बोला जाता है ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, ये ट्रूथ नहीं है, करेक्ट। है ना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज द बिगेस्ट फैक्टर फॉर योर सक्सेस, फॉर व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या बनोगे, क्या कर रहे हो, सबके लिए। आपकी एज कम है, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, अरे यार इतना छोटा सा बच्चा कर रहा है, जैसे जब मैं शुरुआत में, अरे तुम तो यार अभी बिल्कुल यंग ही हो, आओ बैठो बैठो बताओ यार, हमको ये बताओ, हमारे फ़ोन में ये हुआ है। एक अच्छा रिलेशन डेवलप हुआ। यही एक 55 साल का व्यक्ति जाएगा उसको, जी जी सर आइए बोलिए, चाय पिलाएं क्या? ओके, फिर हम लोग फॉर्मल टाइप हो जाएगा। हम शुगर के लिए ये दवाई लेते हैं, बीपी के लिए। मोस्टली मैंने देखा है जैसे बिजनेस मीटिंग्स होते हैं तो लोग ऐसी बात करते, तो हमको एज का बहुत फायदा मिलता है। अरे बिल्कुल सर, लाइक सॉरी टू इंटरप्ट, बट हम बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करते रहते हैं, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमें रखने पड़ते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी जो कि 60+ थी, हाँ, और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे जो कि लाइक 40 ही थे। तो जो 60+ के थे, अब शायद मजबूरी में, बट मीटिंग में वो सो गई, मेरे बाजू में बैठते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हाँ, और वो मीटिंग में ही सो गई। बिकॉज देन हम उनके वो एज का फैक्टर है, ये दवा कुछ तो ये सही बात है सर, एज कभी कभी ना, मतलब एज सिर्फ एक नंबर नहीं है आपके, ना तो आपके ऊपर फैमिली प्रॉब्लम थी, आपने जो बोला ना मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है, हाँ हाँ या थे, थे, एक में मेरी सैलरी पूरी सेव हो रही थी, दूसरे से मैं अपने डेली खर्चे चला रहा। हाँ तो पहले मैं एक छोटा सा बता दूं कि ये जो डेली खर्चे नेहा ने बताया है, तो वो नॉर्मल मिडिल क्लास खर्चों से जा रही है। तो डेली खर्चे आप उसको 25, 50, 200, 500 मत समझना, है ना। और वो डेली खर्चा जब उसने बताया था तो उसने ऐसे ही बताया, आईफोन भी मैंने उसी से खरीदा। तो ये डेली खर्चा आप अंदाज लगा सकते हो कि अरे सर क्या सिस्टम है। CS होने का फायदा, हाँ, CS होने का फायदा, साथ में रिस्क लेने का फायदा है। रिस्क लेना सर, पता है रिस्क आपने कहा,
मैं आप पे एक टोस्ट बताना चाहती हूँ कि मेरी ना एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, इतनी टैलेंटेड लड़की है बट अपने कंफर्ट जोन के बाहर ही नहीं आ रही। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको अपनी जॉब छोड़नी है, ऐसा जरूरी नहीं कि तुमको अपनी पढ़ाई छोड़नी है, तुम साइड बाय साइड कुछ करो ना स्टार्ट। हाँ। एक ही के भरोसे मत रहो। अच्छा, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये पता है मिथ क्यों बना हुआ है? जैसे आपने जो बोला ना, कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आ रहा था, ठीक है, लेकिन जो लोग अपने कंफर्ट जोन के बाहर आ भी गए, वो भी फिर सक्सेस नहीं कर पाए, या वो सफलता प्राप्त उनको नहीं हुई। मैं बताऊँ क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए, इसका मतलब या तो आपने जॉब क्विट कर दी, या जॉब आप पकड़े हुए। जॉब क्विट करना कंफर्ट जोन से बाहर आना बिल्कुल नहीं है ना? जॉब क्विट करना वो एक मतलब डिसीजन है, टाइम की डिमांड है कि अब समय आ गया है कि मैं यहाँ ज़्यादा समय दूंगा तो जॉब छोड़ूंगा। अदरवाइज आपने भी जॉब के साथ ही 4 साल का अगर आपने मतलब एक बेस रेडी किया, ऐसा नहीं है पागलपन में आज जॉब छोड़ दी कल से कुछ करना है, वो स्पर ऑफ द मोमेंट या हवाई वाला नहीं था, ये सब कुछ सोचा समझा गहरी बुनियादी सोच के साथ ही हुआ है ना? तो लोगों का क्या है, कंफर्ट जोन से बाहर आ तो गए हैं, लेकिन जब आप मेहनत करते हो ना, तो मेहनत का भी एक कंफर्ट जोन होता है ना? जैसे मैं ऑफिस में 8 घंटे काम करता हूँ, शायद किसी के लिए जॉब कर रहा हूँ, तो मैं 8 घंटे उसके लिए वर्किंग दे रहा हूँ, है ना? सैटरडे संडे मुझे ऑफ मिलता है। जब मैं खुद बिजनेस करूँगा तो मैं 10-12 घंटे काम कर रहा हूँ हर दिन, सैटरडे संडे ऑफ ले रहा हूँ, लेकिन ये कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं हुआ। कंफर्ट जोन से बाहर आना हुआ कि जब मुझे ज़रूरत है उतना मैं काम कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं 25 घंटे या 24 घंटे 23 घंटे रेगुलर काम करता रहूँ, लेकिन जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़रूरत है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं वो पर्टिकुलर पर्सन का कॉल अटेंड कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो ये है ना? मतलब मेहनत का भी एक कंफर्ट जोन है, इंसान मेहनत भी अपने कंफर्ट जोन में कर। और आप कॉल क्यों उठाओगे, आप कॉल अटेंड क्यों करोगे? क्योंकि आपका पैशन है, आपको मजा, आपको अच्छा लगता है। अब क्या है, चाहे आपके भाई की शादी हो, चाहे बहन की शादी हो, या खुद की शादी हो, है ना, या घर में कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, कुछ दुख वाली बातें भी हो जाती हैं, किसी की डेथ हो गई है, बट उन सब स्थितियों में आपको उस चीज को टाइम देना होता है। बिजनेस को मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये बच्चा होता है किसी व्यक्ति का, तो बच्चे की जितनी केयर की जाती है उतनी ही केयर बिजनेस की जाती है। अगर बच्चा किसी दिन रात को जाग के रोने लगेगा, सो यू कैन नॉट से कि यार मैं तो ड्यूटी ऑफ है हाँ। है ना, रात को तो नहीं रो सकता। तो बिजनेस भी नाइट में आप सो रहे हो और डिमांड आ जाती है तो आपको जगना पड़ जाता है। एंड सर, ये कितना सच बोला आपने, क्योंकि अभी तो रिसेंटली मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट हुई है ना, ऐसा मेरे को करना पड़ रहा है कि रात रात तक बच्चों के कॉल आते हैं, एनरोल नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो, तो तभी सेल्स टीम कहाँ से लाऊं मैं? क्योंकि वो तो नहीं, हमसे बोलो ना, हम देंगे ना आपको सेल्स 24 घंटे 24/7 सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास बहुत टीम है इस चीज के लिए। HR रिसोर्स। हाँ, HR रिसोर्स नहीं, हमारे पास क्या है, हम थोड़ा सा प्रूडेंटली इस चीज को मैनेज कर रहे हैं अभी, है ना? एक तो मेरे यहाँ आपने देखा होगा लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, हम मोस्टली सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं, है ना? और जो भी लोग हैं वो इतने वेल ट्रेंड हैं, जैसे मेरी जो HR हैं, आप बिलीव नहीं मानोगे, मैं उनका हर वीक में ये टेस्ट लेता हूँ कि आपने बिजनेस स्टैंडर्ड्स के कितने आर्टिकल पढ़े, या आपने पोप नेगेट के कितने आर्टिकल पढ़े, एंड सी लाइक्स टू डिस्कस किया। सर ये वाला सीखा मैंने आज कॉन्सेप्ट, मतलब मुझे नहीं पता, बट वो मुझे भी अपडेट कर रही है, सर ये बिजनेस स्टडी है। एक दिन हम लोग ऐसे बैठे बैठे बात कर रहे थे कि यार हमारे यहाँ कम लोग हैं, लोग हमको कम ना आते हैं, ये वो। देन उसने मुझे 7-8 कंपनियों के प्रोफाइल बताया अगले दिन आते। सर ये देखिए, अपन अकेले नहीं, अपने पास तो ज़्यादा लोग हैं, लोगों ने तो 3-3 लोगों की कंपनी बना के और मल्टी बिलियन कंपनी बना डाली, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आला। तो क्या है, ये जो रिसर्च कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रखो। क्या करके रखेगा आदमी? रील सुन के, है ना? रील सुन के थोड़ी होता है। डाउट आया मेरे दिमाग में, यार मेरे पास कम लोग हैं, HR ने अगले दिन रिजॉल्व कर दिया, सर ये 6-7 कंपनियां और दफा कर। ये मोटिवेशन है ना। और ये ऐसे एम्प्लॉय ढूंढना भी मुश्किल है सर। ऐसे एम्प्लॉय जिस दिन मिल जाए तो उनको रोज जैसे ही वो एंट्री करें, थंब लगाया उन्होंने, फिर आप उनको अगरबत्ती लगाओ, है ना? तो ये सिस्टम है।
हाँ गाइस बोलते ना अनएम्प्लॉयबिलिटी, भाई हम तो एम्प्लॉयज हाँ, एम्प्लॉय मिल नहीं रहे हैं, ये फैक्ट है। और जो एम्प्लॉय मिल रहे हैं वो झूठ बोल के एंट्री ले ले रहे हैं, या कुछ उनको सैलरी फिर ऐसा चाहिए कि 5 रुपए की, सॉरी टू से नेगेटिव वर्ड है, 5 रुपए की औकात है, 25 रुपए सैलरी चाहिए, है ना। तो वो नहीं है। तो कुछ लोगों को ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ से भी किसी किसी को फायर किया है। तो अब यार जैसे लोग आते हैं काम करते हैं, अगर ऑफिस में कम लोग हैं तो सबसे याराना टाइप का हो जाता है, सबसे दोस्ती टाइप की होती है। तो चलो आउट ऑफ दोस्ती हम तुमको हटा नहीं रहे हैं, दैट डजंट मीन कि तुम इतने योग्य हो गए हो कि तुम हमारे नींव के पत्थर हो, हाँ है ना। एम्प्लॉयज में भी ये बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, और एक रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए एम्प्लॉय। डिस्टेंस तू छोड़ दे भाई, तू रिस्पेक्ट भी छोड़ दे, क्योंकि रिस्पेक्ट का मतलब बहुत दिन बाद कुछ ऐसा बच नहीं जाता। 1-1.5 साल पुराना एम्प्लॉय हो जाता है ना, तो फिर वो भी बहस करने लग जाता है चीज़ों से। और हम भी एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। बिल्कुल, जो फ्रेशर होते हैं बस वो मेरे यहाँ तो यही सिस्टम है एटलीस्ट। जो फ्रेशर हैं 1-2 महीने तक बहस नहीं करेंगे, उसके बाद तो मैं नहीं कर रहा सर, है ना। ये चलता है, हमको भी समझना पड़ता है भाई, किक मत कर, कल हो जाएगा। आज दूसरा करेगा, आज तुम्हारा मन नहीं है, कई बार ठीक है मूड भी नहीं है तो भी मत करो, छूट है हर चीज़ की। लेकिन कई बार क्या है, एम्प्लॉय ये समझने लग जाता है कि ये जो सब मुझे दोस्ती में मिल रहा है ना, इसका मैं हकदार सच में हूँ। तेजा बॉस हम सोचते हैं कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट ऑफिस में चोरी चकारी नहीं कर रहा, थोड़ा मैनेजमेंट देख रहा है, थोड़ा मोड़ा काम कर ले रहा, ठीक है। बट फिर अपने को लगा कि यार इसके यहाँ फैमिली में इशू है, इसकी 3 के या 4 के सैलरी इसको इंक्रीमेंट दे देते हैं। हमने इंक्रीमेंट दिया तो उसको वो ये कंसीडर नहीं कर रहा कि हमने तुम्हारी प्रॉब्लम को देखते हुए तुमको ये पैसा इंक्रीमेंट, मैं डिजर्व करता हूँ। उनका भी यही निकल के आता है कि यार ये खुद बेवकूफ़ था, ये बस ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि आई एम द वन हु कैन डू दिस थिंग, और कभी कभी तो आई एम द ओनली वन हु कैन डू दिस थिंग और हु कैन परफॉर्म दिस टास्क। तो तुमको ऐसे बताओ मुझे कि तुमको कभी ये एचआर मैनेजमेंट में क्या इशू आया? सर टू बी ऑनेस्ट अभी तो लाइक सितंबर में ही हमने स्टार्ट किया है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन 4 है ना, 4-5 महीने। इतना पुराना प्लेटफॉर्म है आपका, लेकिन फुल फ्लेज ये रिस्की बिजनेस आपने अभी चालू किया है। हाँ प्लेटफॉर्म मेरा यूट्यूब का है पुराना, बट मेरे को ना ऐसे लगता है जैसे आपको ऐसे लोग मेरे को मिले नहीं थे पहले कि जो मुझे बता सके कि नेहा तू ये भी कर सकती है, और मेरे में वो आइडिया आया नहीं कि नेहा मैं कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे जब मैंने जॉब छोड़ी, मैं बाकी लोगों से मिलने लगी, उन्होंने मुझे अपने अपने सजेशन दिए कि तू ये क्यों नहीं करती, तू वो क्यों नहीं करती, और उसमें से मैंने कुछ कुछ के सजेशन सुने, और एक ने कहा था कि तू अपने जो है सब्सक्राइबर्स उनको मोनेटाइज कर। हाँ। और उसको इवॉल्व इम्प्लीमेंट करने में भी टाइम लग गया। अब जैसे मैं 4-5 महीने जब लॉन्च किया, उसके पहले से ही टेस्ट पेपर बनाना, टीम बनाना, तो वो 4-5 महीने उसमें चले गए, एंड तब जाके हमारी लॉन्च सितंबर में हुई। तो इस तरह मतलब प्रोसेस तो पहले से ही चल रही थी। हाँ प्रोसेस आप लॉन्च भले सितंबर में हुए, लेकिन तैयारी को उसके कितने दिन पहले से? 4-5 महीने पहले से। मतलब लगभग आपको 8-9 महीने हो गए हैं इस फील्ड में। और सबसे मुश्किल मेरे को पता था कि मुझे क्या चाहिए, बट सबसे मुश्किल एचआर ही था कि टीम ला लो, इंटरव्यू जब हम लेते हैं उनको समझाना कि हमारा ये गोल है, हमें ये चाहिए। अब उस गोल के साथ कोई अलाइन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई अच्छी टीम मिल रही है तो पता नहीं क्यों कोई कभी भी छोड़ के जा सकता है, हम रोक तो नहीं सकते। नहीं तो ये तो अपनी गलती होती है ना यार। जब हम किसी को हायर करते हैं ना, तो हमें ये सोच समझ के हायर करना चाहिए, क्या सच में इसको नीड है या ये सिर्फ फैशन के लिए आ रहा है है ना। ये सिर्फ जॉब करने के लिए। बहुत सारी जैसे गर्ल्स में या मैरिड विमेंस हैं, उनमें ये प्रवृत्ति पाई जाती है, ऑफिस चल के देख लेते हैं क्या है ना, उनको ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप कैसे मानते हो कि आप उनका भला कर रही हो या वो आपका भला कर रहे हैं? दोनों बिजनेस ऐसे ही चलता है ना, वो भी खुश, मैं भी खुश, बस। और जो हमारे सब्सक्राइबर्स वो भी खुश। यही मैं सुनना चाह रहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कुछ लोग को लगता है कि, कुछ ओनर्स को लगता है कि वो एम्प्लॉयज को पाल रहे हैं। अरे हम एम्प्लॉयज के बिना वो नहीं है। हाँ,
तो ना कोई बॉस एम्प्लॉय के बना कुछ है, और किसी एम्प्लॉय को ये लगता है कि उसी की वजह से सब चल रहा है, तो वैसा भी कुछ तो वैसा भी कुछ नहीं है ना। तो मतलब दुनिया है, बॉसेस आएंगे जाएंगे, एम्प्लॉयज आएंगे जाएंगे, सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। जो डेस्टिनी ईश्वर ने लिख दी है, डेस्टिनी तो वहीं जाएगी। बिजनेस से पता है सर, मैंने सबसे बड़ा लेसन ये सीखा कि मतलब 2-3 लेसन सीखे। सबसे पहले तो अडेप्टेबिलिटी, लाइक हमको ना बचपन से मेरा तो ऐसा था कि जो मेरे को चाहिए वैसा ही होना चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए ये होना चाहिए। बट बिजनेस ने भाई मेरे को सिखा दिया कि तू जैसा सोचेगी वैसे तो होने ही नहीं वाला। हाँ अब चल तू अडेप्ट कर, या तो तू लॉस। हाँ तो अडेप्ट करना पड़ा। करना पड़ा। सेकंड मेरे को ये सिखा दिया कि फेलियर को भी एम्ब्रेस करो। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि तुमने आज बोला मुझे 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ 1 करोड़ 1 लाख कमाना, कर तुमको 1 लाख मिल गया, ऐसा नहीं है, नहीं होता है। यहाँ खेल चलेगा कंपाउंडिंग का, कंपाउंडिंग का है ना। कि 3 साल बाद अगर आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो 6 साल बाद फिर आपको 1 करोड़ मिलेगा। हाँ 6 साल बाद 2 लाख नहीं मिलेगा। यस लेकिन हाँ आज 10 रुपए मिलेगा, 3 साल बाद 1 लाख मिलेगा, लेकिन 6वें साल फिर आपको 1 करोड़ मिलेगा। तो ये कंपाउंडिंग यहाँ और की। ये जो समझ जाता है, मुझे लगता है वो पेशेंस के साथ अपना काम करता है। पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस से ज्यादा देखो, बेसब्र इंसान जो होता है ना, बेसब्र समझते हैं ना। बेसब्र, हाँ, जो इम्पेशेंट हो। हाँ, तो बेसब्र इंसान जो होता है ना, वो मुंह भी जला लेता है और खाने का मजा भी नहीं ले पाता। तो जरूरत इस चीज की है कि यार, अगर सामने तेल में तले हुए गरम गरम पकोड़े आ रहे हैं, तो 2 मिनट बस उनको रेस्ट कर लेने दो, मुंह भी बचे आएगा, टेस्ट भी आएगा, है ना। बिल्कुल। तो वो सिस्टम है। और अभी बिजनेस में ना सर, जैसे आपको भी मैंने एडवाइस किया था कि अभी बिजनेस में सोशल मीडिया बहुत चल रहा है। हाँ यार, ये मुझे तुम मतलब वैसे सिखाना। रीजन क्या है कि देखो, हम सोशल मीडिया के लिए जो भी डिपेंड रहते हैं, वो हम मतलब पूरा मतलब 2-4 में, जैसे मेरे फ्रेंड हैं या कोई भी हैं जो यूट्यूब वगैरह पे हैं, तो उन पे ही हम डिपेंड हैं। बिल्कुल। ये अरब हमको पिनाव तरवा हमारे यहाँ। आप अडेप्ट कर रहे हो सर, देखो आप पॉडकास्ट कर रहे हो, ये सब आप चेंज ला रहे हो अपने में। देखो मेरे साथ क्या है, सोशल मीडिया का मैं बताऊं, मैं एडॉप्ट कर रहा हूँ ये ठीक है। अब मैं ये बहुत जबरदस्ती करना पड़ रहा है, लाइक बचपन से ले। सर जबरदस्ती बात कर रहे हो मेरे साथ? नहीं, आपके साथ जबरदस्ती ऐसा है सर, हम जाते हैं। नहीं, मैं नेहा के साथ जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ये कैमरा नहीं भी होता तो भी मैं ऐसे ही बात कर रहा होता। लाइक दिन भर से कैमरा नहीं था, अब बाहर बैठी हुई थी, मैडम लोग बैठी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे, ऐसे ही बात हो रही थी। बट ये जो कैमरे के सामने है ना, ये थोड़ा सा मुझे फोर्सफुली भेजा गया है। उसको कैमरा कॉन्शियस। हाँ, मतलब सिर्फ आपके पॉडकास्ट के लिए जितने भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं। रीजन क्या है, बचपन से मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको आप उंगलियों के गिन लो, है ना। जो मेरा होम टाउन है, वहाँ मेरा एक फ्रेंड है संदीप, या एक विकास तिवारी, है ना। तो ये 2 लोग वहाँ हो गए। यहाँ भोपाल में मैं पढ़ने आया स्टडी की, तो 2-3 फ्रेंड यहाँ, रजत और ये सौरभ और विकास पाटनकर, है ना। 2-3 तो मेरे क्या लाइफ में बहुत लिमिटेड फ्रेंड रहे हैं। सोशल मीडिया पे या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे 2012 में मैंने क्रिएट कर लिया था अपना फेसबुक प्रोफाइल, है ना। और 2020 तक 31-32 फ्रेंड्स थे, ओह माय गॉड, है ना, फेसबुक पे। सर लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है आपकी? अरे बाप रे बाप, इनकी वाइफ को बुलाओ कोई। सर लव है ना? नहीं, लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है? आपको कुछ देख के लव लगा गई? जब मैं लड़कों से दोस्ती करने में ही कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं लड़कियों से बात कर, मेरा स्कूलिंग भी ऐसा था। बॉयज स्कूल? हाँ, बॉयज स्कूल नहीं था तो कोएड, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल था। जो मेरा गांव था वहाँ पे लड़कियां स्कूल आती ही नहीं थी, है ना। फिर उसके बाद कॉलेज में आए तो सिविल ब्रांच थी। अब 120 लड़के बैठते थे आगे से लेके पीछे तक पूरे। अगर टीचर भी आता था तो वो प्रॉपर गाली दे के बात करता था, है ना। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ठीक है, चलता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने कभी 4 साल में अपनी इंजीनियरिंग पे कभी किसी को डिप्रेस्ड तो नहीं देखा। कोई लड़का डिप्रेस हो, क्लास में आएगा गाली खाएगा, कोई भी प्रॉब्लम है A to Z सर को बता देगा। दोस्तों, तुम कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है मैं अपने टीचर को बता दे रहा हूँ,
ए टू जेड किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है ना। अब बच्चे डिप्रेस क्यों होते हैं? बच्चे डिप्रेस इसलिए होते हैं क्योंकि उनको घर से बाहर आके कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हमारे ऊपर मतलब गाली वाला जम रहे हैं, लेकिन एक टैग लगा होता है कि ये लोग बड़े हरामी और कमीने टाइप के लोग होते हैं। ये इसलिए क्योंकि कल मेरा मॉर्निंग में एग्जाम है। आज रात को मैं 7 बजे, शाम को 7 बजे अपने टीचर को फ़ोन लगाऊंगा, सर क्या कर रहे हो? क्यों? सर आप मेरे यहाँ आ जाओ, आज आप मेरे यहाँ रुक लेना रात को, है ना। तो हमारे टीचर्स फिर आ जाते थे और 8-8 बच्चों का ग्रुप बनता था और उनको वो पढ़ा रहे होते थे रात भर, क्योंकि कल है एग्जाम है। ऐसा होता था। हमारे मैं कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ और हमारे यहाँ प्रॉपर होता है, क्योंकि जो टीचर्स थे ना, अब अगर कोई टीचर आके आपको गाली दे रहा है तो वो ऐसा नहीं, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो चीज़ निभाते थे। अगर सीनियर जूनियर्स की रैगिंग ले लेते थे तो पूरे साल में कभी ऐसा दिन नहीं जाता था कि जूनियर्स को कैंटीन से एक भी चीज़ खरीदनी पड़ी हो, है ना। जूनियर जो भी खाता पीता कर लिखवा देता था। अब ये हमारे सीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि एक बंदा पे करेगा या सब मिल के पे करेंगे। अच्छा, और जो सोशल मीडिया का आप बोल रही थी कि हायर कर लेती हैं सोशल मीडिया से लोग, तो वहाँ कैसे मैनेज कर पा रही हूँ उन चीज़ों को? सोशल मीडिया से हायरिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं फेमिलियर नहीं हूँ इस चीज़ से कि हायरिंग के लिए सोशल मीडिया। सर मेरी A to Z टीम सोशल मीडिया से बनी है। हाँ। A to Z, एक भी ऐसी नहीं जो मैं चुन के या फिर मैंने फिजिकल कहीं पे डाला हो सोशल मीडिया। एक नो पोस्टर, नो रिकमेंडेशन, कुछ नहीं। नथिंग। एक हो सकता है कि जो मेरी क्राउड है वही सफिशिएंट है, बट जैसे मेरा पेपर सेटिंग का टीम है, मेरी पेपर चेकिंग की टीम है, मेरी एडिटिंग की टीम है, जो भी सब है, मैं स्टोरी पे डालती हूँ कि देयर इज अ वैकेंसी। एंड आप मानोगे नहीं सर, मेजरली इन्फ्लुएंसर्स यही करते हैं, वो स्टोरी पे लगाते हैं। उनसे बेटर और क्या है, उनके पास पूरा पूल है। हाँ, तो हम तो कभी कभी सोचते हैं हम तो HR का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते, कंसल्टेंसी। कि आप बताओ कौन एम्प्लॉय चाहिए, हमारे पास एम्प्लॉय मिल जाएंगे आपको। हाँ तो सही है ना, फिर आपको कंसल्टेंसी खोलिए चाहिए, है ना, क्योंकि फिर हम जैसे लोगों को जरूरत पड़ती रहती है। जितना ये फैला हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट, तो मुझे एम्प्लॉय मिल क्यों नहीं रहे हैं? अगर इतना अनएम्प्लॉयमेंट है तो हाँ, जब मुझे चाहिए तब लोग क्यों नहीं मिल रहे हैं? लोकेशन सर आपका ऑफलाइन है शायद, इसलिए हो सकता है। जैसे आपका ऑफिस मुंबई में है तो आप लोकेशन मतलब हाइब्रिड देती हो या ऑन साइट ही? ऑनलाइन आप घर बैठ के करो, क्योंकि सर मेरा काम ही वैसा है कि मेरे को उनकी जरूरत फिजिकली नहीं पड़ती। मतलब ऑफिस में सिर्फ मैं हूँ और मेरे कभी कभी एडिटर जो है बहुत अर्जेंट, और पॉडकास्ट ऑब्वियसली जब शूट करते हैं तो कैमरा मैन है ना। मतलब ये प्रोडक्शन वाली टीम, ये वाली जो मीडिया प्रोडक्शन है ये लोग हैं, बाकी कंटेंट प्रोडक्शन और बाकी जितने भी चाहे डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, है ना, तो वो सारा घर पे बैठ के हम उनको टारगेट दे देते हैं कि तुमको ये इस हफ्ते खत्म करना है। तो मुझे तो लोग टॉपिक बना देते हैं वर्क फ्रॉम होम में। अरे मतलब मैं तो ले ही नहीं पा रहा हूँ, बट काटना पड़ता है वैसे। आई थिंक आपका काम भी अलग है ना। हाँ ये भी, आपको सामने बैठ के चाहिए रहेंगे लोग। नहीं तो वर्क फ्रॉम होम देखो हर किसी के बस का नहीं है मैनेज करना। अगर आप 4 महीने में 4 तो आपको लॉन्च किए हुए, आप 8-10 महीने से अगर वर्क फ्रॉम होम लॉन्च कर मतलब मैनेज कर ले रहे हो तो ये बहुत बढ़िया स्किल सेट है आपका। सही में? हाँ, मुझे अब तक नहीं पता था। नहीं लोगों से काम निकालना, आई थिंक इतने दिन में आपको समझ में आ गया होगा कि किस बहुत काम कर रहे हैं। अपने बेटे से पानी का गिलास भरवाना बाप को भारी पड़ जाता है, तो क्या, है ना, तो एम्प्लॉय से काम करवाने में। बट मतलब टच ब्लैक हमारे एम्प्लॉय की टीम बहुत बहुत अच्छी है। मैंने चुने ही ऐसे है। जब चुने ऐसे हैं या हायर फायर करते करते कुछ लोग छन के बचे हैं? एक भी फायर नहीं हुआ है अभी तक? अभी तक। तो इतना बढ़िया एम्प्लॉय वर्स रिलेशन कैसे मैनेज हो रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं हूँ बिकॉज ऑफ देम। ये कोई बटरिंग की बातें नहीं हो रही सर, सही में मैं आज आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ, क्यों? मेरे एम्प्लॉय बैकएंड पे काम कर रहे हैं, वो पेपर चेक कर रही है, वो कोर्स क्रिएट कर रही है, वो बुक बना रही है, तो मैं पूरा क्रेडिट उनको देती हूँ और मैं इसलिए उनका हिसाब से ही उनको काम देती हूँ। वो मेरे को बोलते हैं ना कि आज नहीं हो पाएगा, मैं कभी चिल्लाती नहीं हूँ, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं कोई और अरेंज कर लूंगी, तुम्हारा मन नहीं है मत करो।
तो वो फ्लेक्सिबिलिटी मैं उनको देती थी। नहीं, ये तो मेरे यहाँ भी है। मैं अभी बताया भी कि चल मूड नहीं है तो मत करो, है ना। ये फ्लेक्सिबिलिटी मुझे लगता है हर जगह होती है। हाँ, नहीं लेकिन थी। नहीं, अगर के कंपनी पे ही प्रेशर हाँ है ना। जैसे सपोज करते हैं मैंने आपको भोपाल इनवाइट किया, है ना। अब जो मेरे यहाँ इवेंट मैनेज कर रहे हैं, अगर वो बोलना सर आज मेरा मूड नहीं है, ऐसे टाइम पे कैसे बोल सकते हैं वो तो गलत बात है। अभी आप 5 साल का फेस देखो, आपको लोग एंड टाइम पे मना करने वाले मिलेंगे। अरे सर ऐसा मत बोलो, ऐसे मेरे तब बढ़िया जा रहा है। ऐसी इसको बददुआ मत समझना, लेकिन ये कंसीडर करके चलना कि कितना भी इम्पोर्टेंट टास्क किसी को भी दे दिया है, पर जरूरत लग सकती है कि रिव्यू तो लेना पड़ता है रिव्यू लो। और उसका बात बैकअप भी। रिव्यू वाली नहीं है, लोग वो काम करें ही ना, छोड़ दें, नहीं जा रहा। ऐसा हुआ है लाइक एंड मोमेंट पे काफी लोगों ने काम छोड़ा है, बट पता नहीं उतना लेवल का गुस्सा अब तक मेरे को आ नहीं पा रहा है कि मैं उनपे फिर भी भड़की नहीं हूँ। नहीं तो देखो, आना चाहिए बट पता नहीं आ नहीं। जो आपने शुरू में बोला ना पैसे हैं, तो जब आप दूसरों को ज्ञान दे रही हो तो इसका आपने खुद रखा हुआ है। हाँ वेटनरी तभी ज्ञान ले पा रहे हैं, तो ये अच्छा है। मतलब ऐसा ये वाव और बंडर वाली कोई बात नहीं है। अगर करना पड़ता है। आप यहाँ तक हो तो बिना पेशेंस के तुम नहीं हो, है ना। और पेशेंस भी किसी पर्सन के ऊपर भी पेशेंस एक दिन में लूज नहीं होता है। और सर मैं इतनी इम्पेशेंट गर्ल हूँ, आप अगर मेरी पर्सनल लाइफ देखोगे, मेरे मम्मी पापा से पूछोगे, मेरे को 1% भी पेशेंस नहीं होता है, बट वो लोग खुद शौक हो जाते कि तू कैसे इधर पेशेंस रख रही है। तो ये तो क्या है, अपने अपने मम्मी पापा को फिर टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात नहीं, है ना, कि उनसे तो कुछ भी बोल सकते हैं, बट वाह। उनको कुछ नहीं बोलती हूँ सर। हाँ, नहीं मतलब ठीक है, करना पड़ता है, कई बार क्या होता है, जो हमारे बिल्कुल करीब हो। करीब होते हैं, बिल्कुल पास वाले, चाहे दोस्त हों चाहे फैमिली मेम्बर हो, हम उनके ऊपर हम अपना हक समझते हैं कि इनको हम गुस्सा दिखा सकते हैं, और अगर वो गुस्सा हमारा सहन नहीं कर रहा तो हमको और गुस्सा आ जाता है। ओ माय गॉड, तू मेरा गुस्सा सहन नहीं करता है ना, फिर किस लिए तुम मेरे फैमिली मेम्बर हो, मेरा गुस्सा सहन नहीं, मंडी कर लेते हैं। बट आउटसाइड वर्ल्ड में मोस्टली तो हमको फर्क ही नहीं पड़ता। सच तो यही है ना। आपको बिजनेस में भी कोई लॉस करा दिया या कुछ भी, लाइक आपकी वेबसाइट 4 घंटे के लिए किसी ने डाउन करा दी, हैसल हुआ, पर आपको प्रॉब्लम वेबसाइट का बता रही हूँ ना, मैंने स्टार्टिंग के जो 2 वेबसाइट वाले रखे थे, दोनों ने मेरी वेबसाइट नहीं बनाई। हमारा लॉन्च सितंबर के, हमारा लॉन्च जुलाई में ही हो जाता, जून जुलाई में सब रेडी था, बट वेबसाइट वाले ने, 2 वेबसाइट वालों ने हमें बोलते ना टोपा दे दिया। बट फिर भी मैंने उनको कुछ नहीं बोला, अब हो गया, मैं क्या करूँ, मुझे तो लॉन्च करना है, तो मैंने फटफट तीसरा वेबसाइट वाला ढूंढा, ये इंडिया पे करवाया। की बड़ी प्रॉब्लम है यार, मैं बताऊं। बट उनपे हाँ, आप वो मतलब इस लीगली टाइप का जो भी नहीं कर सकते ना आप, और कर भी दोगे तो क्या 20 साल बाद आपके बच्चे तक लड़ेंगे वो फिर कहे। अरे पेमेंट ले लिया मेरा, हाँ, पेमेंट ले लिया और फिर एंड मोमेंट पैसा अब तो आप बदनाम करना चाहोगी कंपनीज को जिन्होंने पेमेंट ली, तो अब नाम मत। यहाँ तक नाम आ गया था, बट नहीं नहीं, ट्रोल कर रही हूँ मैं। नहीं, मेरे चैनल पे अपलोड होगा, मैं निपट लूंगा, आप नाम बता दो। अभी पुरानी बात है। यही मैं आपको बता रहा था, ये चीटिंग वाली बात है ना। मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब तभी भी कोई आपके लिए काम करने वाला है एज एन एम्प्लॉय या एज ए सर्विस प्रोवाइडर, है ना, वो चीटिंग कर देता है। ये इस मार्केट की सच्चाई है। और इंडिया में नॉर्म्स जो हैं, मुझे इतना समझ में नहीं है, कंपनी को खुद तो 100 नॉर्म्स मानने हैं, लेकिन कंपनी के साथ कोई गलत कर जाए तो उसके लिए कोई सेफ्टी नहीं दी गई है। एम्प्लॉयर के रिलेटेड इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है जितने एम्प्लॉय के रिलेटेड है। हाँ, एंड जब तक मैं एम्प्लॉय थी तब तक मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट अब जब मैं एम्प्लॉयर बन चुकी हूँ तो मुझे लगता है हमारे लिए भी कुछ तो लॉज होने चाहिए। हाँ, अच्छा कन्वर्सेशन रहा, मुझे मज़ा बहुत आया। लिटरली चाहे ये 1 घंटे का डिस्कशन हो या इसके पहले भी जो हम डिस्कशन कर रहे बात कर रहे थे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और सीखने को मिला बात अलग है, अब मुझे हेल्प भी चाहिए। ये जो हायरिंग वाला प्रोसेस है ना, क्योंकि हम एचआर में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम लोग जल्दी नहीं ढूंढ पाते, या फिर जैसा इंसान चाहिए वैसा नहीं मिल पाता। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आप सीएस तो हो ही, आप हमारे यहाँ भी एक ट्रेनिंग सेशन रखो और
थोड़ा बताओ लोगों को कि डन, चीज़ें कैसे होती हैं। एनी टाइम सर, बुला लो कभी भी भोपाल। बिल्कुल। सो नेक्स्ट ट्रिप जब भी होगा हम यहाँ ट्रेनिंग शेड्यूल करके रखेंगे और ये मुझे ऑन रिकॉर्ड प्रॉमिस चाहिए आपसे। पक्का। ओके डन। डन। सो अब इस चीज़ के साथ हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। ये नेहा का प्रॉमिस हो गया है ना। नहीं फैक्ट है, क्योंकि अपग्रेड करने में कोई बुराई नहीं है। ना हो। कभी ऐसा लगे वेबसाइट रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे फ़ोन करवा देना। आपके वेब रिलेटेड सारे इशूज़ हम रिजॉल्व करा देंगे। हमारे पास खुद का VPS है, तो आप निश्चिंत रहिए। 24/7 इंजीनियर आपको अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो आप उस चीज़ से अब निश्चिंत रहिएगा, है ना। तो अब हम इसको यहीं एंड करते हैं, है ना। होपफुली गाइज आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ये हम दोनों के कुछ छोटे छोटे एक्सपीरियंस थे। ये एक्सपीरियंस हम लोग को बिजनेस करते टाइम रियलाइजेशन जो हुए हैं, ये वो चीज़ें या तो रियलाइजेशन हुई हैं, जो चीज़ें सीखी हैं वो है। इसमें चीज़ें गलत भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं हम ही 100% सही है। कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि आज हमारा जो एक्सपीरियंस है, कल आज नॉर्थ पोल पे है तो कल साउथ पोल पे चला जाएगा, है ना। और एक्सपीरियंस है, डे बाय डे चेंज भी हो सकता है, अपडेट होगा, बढ़ेगा, सब होगा। तो फिर कभी मिलते हैं और ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गाइस, बाय बाय। बाय। बाय।